फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है उसको देखेंगे, उसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं उसको हल कर। क्या चाप जो उसका केंद्र है उस पर 60 डिग्री आंतरित करता है। तो इसमें कह रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करें और जो चाप द्वारा बनाया गया तिर्यकाखंड है उसको ज्ञात करें। और तीसरा है संगत जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बना रहा है उसको ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे। तो एक वृत्त है, इसमें क्या दिया है, तो मान लीजिए इसमें एक ओ केंद्र है। तो केंद्र पे जो थीटा बन रहा है कितना का बन रहा है, 60 का बन रहा है, यानी ये जो है एंगल जो है 60 का बन रहा है। तो कह रहा है इसमें ये जो एंगल है, पहला क्वेश्चन क्या है कि इसका चाप ज्ञात करना है। यानी मान लीजिए ये ओ है, ए हो गया, बी हो गया, ये हो गया सी। तो ये जो चाप है इसका ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो भाग है यानी तिर्यकाखंड, आप लोग को पता है क्या होता है, जो दोनों तिर्यक के बीच में ये चाप से लेकर पूरा एरिया जो होता है तिर्यकाखंड होता है। यानी ए सी बी ओ, ये जो है तिर्यकाखंड ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि इसमें क्या कर रहा है, एक जीवा काट रहा है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये जीवा द्वारा ये त्रिभुज बनेगा यहाँ 60 डिग्री का। तो बाहु त्रिभुज बन जाएगा, 60-60 का हो जाएगा। कहीं भी अगर केंद्र पर ये जो एंगल रहेगा 60 होगा तो ये भी 60-60 हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों क्या है, बराबर है। तो ये 60 का हो जाएगा, इसका यहीं सेम है। तो ये वाला भाग निकालना है। तीसरा क्वेश्चन ये है, ये वाला भाग निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को क्या निकालना है, तिर्यकाखंड का जो है पहला जो भाग है इसमें क्या निकालना है, तिर्यकाखंड जो है ये जो है पहला जो है क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये चाप की लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई निकाल लेंगे। तो चाप का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा में 360 और 2 पाई आर। तो थीटा कितना है, 60 है, और 360 बटा में 2 पाई कितना है, 22/7 लेंगे। नहीं दिया है पाई का मान रखने के लिए, तो 22/7, और आर जो है 21 हो गया। तो 7 तिरका ये 21 हो गया, और ये 1 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 6 से 6 6 36। फिर इसको काटेंगे, 3 एकम 3, और ये 3 दूना 6, 2 से 2 कट जाएगा। तो यानी चाप की लंबाई जो आएगा क्या बचा यहाँ पे, 22 सेंटीमीटर। एक पहला जो भाग है हम लोग का निकल गया। फिर दूसरा में हम लोग देखेंगे क्या है, कह रहा है तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल। यानी ये जो भाग है ये तिर्यकाखंड यहाँ से लेके ये पूरा भाग। तो तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360। तो थीटा यहाँ पे कितना मिला है, 60 मिला है, 60 ले लेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना, 22/7, आर का स्क्वायर 21 गुने 21 क्या हो जाएगा, काटेंगे यहाँ से ये कैंसिल, 6 6 36, फिर 7 तिरका 21, 3 से 3 दूना 6, फिर 2 से काट देंगे ये 11। तो ये कितना आ जाएगा, 11 में अगर 21 से हम लोग गुना करते हैं, 21 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 के 21 और यहाँ 21, ये आ जाएगा 1 3 2, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा जो है वो कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल। अब तीसरा जो है ये भाग का क्षेत्रफल निकाला है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा द्वारा जो अलग होता है वो वृत्तखंड। तो कह रहा संगत जो है चाप द्वारा जो है, ये संगत चाप द्वारा जो वृत्तखंड है इसका, तो वृत्तखंड ये हो गया। तो ये वृत्तखंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो है ये भाग को हम लोग को निकालना है। तो ये त्रिभुज का अगर घटा देंगे तो हो जाएगा, सिंपल सा है। इसका फार्मूला भी होता है, क्या होता है, तिर्यकाखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल माइनस तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, यहाँ पे लिख लीजिए पूरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है फार्मूला। तो तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ है, ये हम लोग निकाल लिए हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिभुज जो है, आपको कहीं भी एंगल जो होगा, अगर ये जो वृत्त का अगर सेंटर पे, केंद्र पे अगर एंगल जो 60 होगा, तो ये पूरा हो जाएगा 60-60, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, यानी पूरा भुजा इसका बराबर है, और ये जो है इसका एंगल भी बराबर होगा। तो इसका फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर।
तो भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर जो होगा वो भुजा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं -√3/4 21 गुना में 21, आर गुने आर लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये जो है कटने वाला नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसको बराबर देके यहाँ पे लिखेंगे 231 माइनस, अगर 21 से 21 में गुना करते हैं तो √3 गुना में 21 से 400 कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। अगर 21 में गुना करेंगे तो 441/4। तो अगर हम लोग ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो अगर हम लोग को अलग आगे बढ़ाना है तो ये जो है √3 का मान 1373 रख सकते हैं, लेकिन नहीं दिया है तो हम लोग इतना भी आंसर लिख सकते हैं। ये गुना करके हम लोग ऐसे आंसर लिख सकते हैं। अगर हम लोग को आगे निकालना है तो यहाँ से गुना कर देंगे 441/4, तो ये जो होगा कितना आ जाएगा, हम लोग ये गुना कर देते हैं और गुना करके भाग देंगे तो ये आ जाएगा 190 और घटाएंगे तो यहाँ पे फाइनल जो आंसर होगा 40.27 लगभग ये आंसर आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर तिरछा वाले एक वृत्त का जीवा जो है कोण पे 60 डिग्री का अंतरित करता है। तो इसमें कह रहा है कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग साइड में क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम से समझेंगे। कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिज्या है जिसका लंबाई ये जो है 15 है और ये जो है 15 है, दोनों 15 है, और ये एंगल जो बनाता है वो 60 बनाता है। तो कह रहा है इसमें एक जीवा द्वारा क्या करता है, वृत्तखंड को बनाता है, ये जो वृत्तखंड है। तो कह रहा है ये वाला वृत्तखंड, एक जो वृत्तखंड होगा ये होगा, वो वृत्तखंड हो गया, और ये जो है वृत्तखंड जो होगा बड़ा वाला हो गया, तो दीर्घ वृत्तखंड। कह रहा है इसमें लघुखंड और दीर्घ वृत्तखंड है, इसको निकालने के लिए तो हम लोग को दोनों निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो मान लीजिए वृत्त है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तिर्यकाखंड निकाल लेंगे, और तिर्यकाखंड निकालने के बाद में ये हम लोग को निकालना है। तो तिर्यकाखंड निकाल के ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो तिर्यकाखंड में से त्रिभुज का घटा देंगे तो ये क्या है, लघुखंड का निकल जाएगा, और लघुखंड का निकल जाएगा तो दीर्घखंड का निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, लघुखंड का घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे, पहला जो है उसको निकाल लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ओ ए ये ले लेते हैं, बी ये ले लेते हैं, सी, ये तिर्यकाखंड का यहाँ से ये जो है निकाल के उसमें से ये घटाना है त्रिभुज। तो क्या करेंगे, वृत्त का जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा में 360, ये फार्मूला होता है आप लोग को पता है, πr², πr² माइनस क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज भी इसमें कितना का है, 60 का है, यानी समबाहु है, इसका पूरा जो भुजा है बराबर होगा। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, थीटा कितना दिया है, 60 दिया है, 360 में, और पाई का मान यहाँ पे दिया है कि 3.14 रखना है, और आर कितना है, 15 है, 15 गुना 15 कर देंगे। और इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ये त्रिभुज जो है आप लोग को पता है ये क्या हो जाएगा, जब केंद्र पे ये 60 है और ये दोनों भुजा बराबर है और ये 60 है, तो ये और ये 60 होगा, यानी कहीं भी आपको केंद्र पर अगर 60 मिला है तो समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा क्या है, ये जो है आर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं r²। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो है कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, और ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, और ये बचेगा 2। अब देखिए 2 से अगर इसमें काटेंगे तो कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और दशमलव, और इसमें 1 बचा तो 11 हो गया, 11 में 5 हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा 7। अब हम लोग गुना कर देंगे, गुना करेंगे 5 से, और ये है 15, तो 15 × 5 = 75, 1.57 गुने में 15 × 5 = 75 माइनस, और √3/4 है, इसको हम लोग √3 का मान कह रहा है कि 1.73 रखना है, 4 के बट्टा में 4, और ये कितना है, आर जो है वो कितना है, 15 गुना में 15 लिख लेंगे, बराबर। अगर हम लोग 1.73 से 75 में गुना करेंगे तो 117.75 आ जाएगा, माइनस में अगर ये हम लोग गुना करेंगे तो 1.75 गुना में 15 से 15 कितना हो जाता है, 225, और बट्टा में 4, तो ये जो आएगा यहाँ पे लिख लेते हैं, बराबर देखें 117 - 75, और
ये हम लोग गुना करेंगे तो 389.25 आएगा और भाग इसमें 4 से देंगे तो ये 38 है। तो 9 चौका कितना होता है 36 हो जाएगा, 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 29। 29 में भाग देंगे 4 से तो 7 चौका 28 हो जाएगा, दशमलव बैठा देंगे, 1 बचेगा इसमें, 29 में से 28 घट गया तो 12 हो जाएगा। 12 में अगर 4 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और 5 है, 5 में 4 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये जो होगा अब घटा देंगे हम लोग, तो घटाने पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ गया 4 और ये जो है 7 में से 0 और 9 में से 2, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो है वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड है, ये जो है लघु क्या है वृत्तखंड है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब हम लोग को निकालना है दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड क्या हुआ, ये वृत्त है, ये वाला भाग हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग को निकालना है बड़ा वाला भाग, तो ये घटा देंगे सिंपल सा। तो ये पूरा वृत्त जो है इसमें से अगर ये बच रहा है तो ये घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो हम लोग को लघुखंड यहाँ मिल गया है, तो हम लोग को खाली क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर माइनस हम लोग को कितना मिला है 20.44। जगह नहीं है तो यहाँ पे फिर बराबर देके चाहे यहाँ पे लिख लेते हैं। पाई का मान कितना है 3.14 लेना है, 14 लेना है। r कितना है 15 गुना 15, तो यहाँ पे माइनस 20.44। अगर हम लोग गुना करते हैं ये जो है 15 गुना 15 225 हो जाएगा और 225 में 314 से करेंगे, 225 3.14 से करेंगे तो ये हम लोग अगर इसको गुना करते हैं तो ये जो आएगा ये आ जाएगा लगभग 706.5 और घटा देंगे इसमें से 20.44 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो तो इसमें से घटाएंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 60 और ये जो है ये बच गया 6 और ये जो है 0 और 6 0 घटेगा और ये 10 होगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8 बच जाएगा और ये होगा 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।